Hello student, last time we discussed about the Northern America native peoples. Today we discuss about Australia continent. So start today's topic. First we discuss about the background of Australia. Dutch explorer William William Jones reached Australia in 1606 यानी कि जो डच के जो खोजकर्ता थे विलियम जॉन्स 1606 में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। एजी थॉमस फॉलोड द रूट द जेन्स एंड फाउंड न्यूजीलैंड और जो एजी तस्मान थे वो जॉर्ज के मार्ग का अनुकरण किया और न्यूजीलैंड को पाया यानी कि उन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। अतः हम कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के फाउंडर अगर हम माने तो जो डच के एक्सप्लोरर थे विलियमी जॉर्ज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और एजे तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। दे ट्रांसमिशन आइसलैंड ऑफ नेम्ड आफ्टर हिम और तस्मानिया द्वीप के नाम से द्वीपों का नाम उनके नाम से रखा गया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक reached the island of Botany Bay in 1770 the name of New South Wales यानी कि जो ब्रिटिश खोजकर्ता थे जेम्स कुक 1770 में बॉटनी बे के द्वीप पर पहुँचे और इसका नाम न्यू साउथ वेल रखा गया। द अब्रोरियस a journal name give to the number of different society यानी कि कई अलग अलग समाजों को दिए जाने वाले नाम में एक सामान्य नाम इसे माना जाता है जिसे आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। begin to arrive from न्यू गिनी which was connected to Australia by a land bridge on the constructed over 40,000 ईयर एगो यानी कि जो अगर हम कहें का आगमन जो आदिवासी थे यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग थे उन्हें न्यू गिनी से शुरू हुआ जो 40,000 साल पहले महाद्वीप पर एक भूमि पुल द्वारा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। मतलब लगभग 40 साल पहले से जो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ एक लैंड पुल यानी कि भूमि पुल माना जाता है। इन द लार्ज 18th सेंचुरी दे वर बिटवीन 350 एंड 750 नेटिव कम्युनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया ईच विथ द ओन लैंग्वेज। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 18वीं शताब्दी के पहले ऑस्ट्रेलिया में 350 और 750 मूल समुदायों के बीच अपनी भाषा थी। मतलब लगभग अराउंड 350 टू 750 नेटिव्स कम्युनिटी यानी कि जो मूल जो समुदाय था जो ऑस्ट्रेलिया में ही जिनका जन्म हुआ था उनके बीच में आपस में जो एक लैंग्वेज यानी कि एक अपनी ही अलग भाषा थी। They are another large group of indigenous people living in the north और उत्तर में रहने वाले स्वदेशी लोगों का एक और बड़ा समूह था जिसे कॉल्ड द टोरेस स्टेट आइसडर यानी कि जिन्हें टोरेस स्टेट आइसडर के नाम से जाना जाता था। दे टर्म्स Aborigine too is not used from them as them are believed in have migrated from Illyria in belong to the different range यानी कि इन्हें एबोरिजन शब्द का इस्तेमाल इनके लिए नहीं किया गया था क्योंकि माना जाता था कि ये कहीं और से आए हैं और एक अलग जाति के रूप में इन्हें माना जाता था।
अर्ली शेल्टर्स, यानी कि इसके जो इसमें अगर हम कहें तो जो मूल निवासी थे वो अलग थे और उनके सामने अलग थे। अब जो अगला टॉपिक है वो है अर्ली शेल्टर्स, यानी कि जो प्रारंभिक निवासी, यानी कि प्रारंभ में वहाँ पर किस तरीके के निवासी निवास करते थे। अर्ली शेल्टर वर कॉन्वेट डिपेंड ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि शुरुआती निवासियों को इंग्लैंड से निर्वासित किया गया था। मतलब इंग्लैंड से, जिन्हें वहाँ से इंग्लैंड से निकाला गया था, वो यहाँ पर रहने वाले शुरुआती निवासी माने जाते हैं। When their jail terms ended, were allowed to live as free people in Australia on condition they have did not return to Britain. जब उनकी जेल की अवधि समाप्त हो गई थी तो उन्हें इस शर्त पर ऑस्ट्रेलिया में मुक्त लोगों के रूप में रहने की अनुमति दी गई कि वह ब्रिटेन कभी नहीं लौटेंगे। मतलब जिन्हें जो ब्रिटेन में जो कैदी थे, जो जिन्हें जेल में रखा जाता था, उनकी जो पनिशमेंट की जो अवधि थी वो पूरी हो गई थी, तब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में फ्रीली रहने के लिए भेज दिया गया था। Since they had no other alternative but they stay there, they felt no hesitation about engage native from land they took over from cultivation। क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह वहाँ रहने के लिए उन्होंने खेती के लिए भूमि से मूल निवासियों को बाहर निकालने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। नेटिव वर एम्प्लॉयड द फार्म्स अंडर कंडीशन ऑफ वर्क सो हैश दे वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सेवली, यानी कि काम की शर्तों के तहत खेतों में मूल निवासी इतने कठोर थे कि वह गुलामी से थोड़ा अलग कार्य करते थे। लेटर चाइनीज़ इमिग्रेशन प्रोवाइड cheap labor, but they did not want to depend on non-white from the behind Chinese immigrations, यानी कि बाद में चीनी अप्रवासियों ने सस्ता श्रम प्रदान किया, लेकिन वह चीनी अप्रवासियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए गैर गोरों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। Till 1974, such was the popular fear that dark people of Southeast Asia might migrate to Australia in large number. There was a government policy to keep non-white people out। जो सन 1974 में हम बात करें, सन 1974 तक इस तरह का लोकप्रिय डर था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के काले लोग वह उनकी संख्या बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन कर सकते हैं। इसलिए जो गैर गोरे लोगों को बाहर रखने के लिए एक सरकारी नीति बनाई गई कि किस तरीके से नॉन वाइट पीपल्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखा जा सके। थिंग्स चेंजेस, चीज़ें बदली। इन 1968 पीपल वर electrified by the lecture by the Antigraphics W.E.H. Senator ended the Great Australian Silence, the silence of historian about the Aborigines, यानी कि सन 1978 में मानव वैज्ञानिक W.E.H. स्नेटर ने एक व्याख्यान द्वारा लोगों को विद्युतीकरण
किया गया था, जिसका शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, आदिवासियों के बारे में ऐतिहासिक इतिहासकारों की चुप्पी, कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो किस तरीके से चुप हैं, उसके बारे में उन्होंने अपना एक लेक्चर दिया। In 1992, the Australian High Court declared the Trans-Nullius was illegal evidence of recognized native claims to land from before 1770. In 1995, the National Inquiry into the separation of Aborigines and Torres Strait insert children from their families, यानी कि 1992 में ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि टेरा नेल्सी कानून के रूप से अमान्य था और 1770 से पहले उतरने के लिए देसी दावों को मान्यता दी गई। 1995 में उनके परिवारों से आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइडलर चिल्ड्रन के पृथक्करण में राष्ट्रीय जांच होना प्रारंभ हो गया। एग्निटिश लीड टू द पब्लिक apology from the injustice done the children in the attempt to keep white and colored people apart, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो आंदोलन ने जो अटेम्प्ट गोरे और जो अलग कलर के जो लोग थे उन्हें अलग करने की कोशिश की, साथ ही साथ बच्चों के साथ हुए अन्याय के लिए सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी। ऑन 26 मई 1999 ए नेशनल सॉरी डे was observed as the apologizing from the children lost from the 1820 to the 1970, यानी कि 26 मई 1999 को 20 नेशनल सॉरी डे, यानी कि एक नेशनल सॉरी डे ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल सॉरी डे के रूप में मनाया गया, जिसमें 1820 से 1970 के दशक में खोए बच्चों के लिए माफ़ी के रूप में देखा गया। तो जो एक नेशनल सॉरी डे के रूप में उसे सेलिब्रेट किया गया था।